देव जानते ब्रह्मा जानते सर्वगम जानते जानते देव जानते श्यामा जानते माला क्या है जो पंडित जी आरती नीचे से करवाया करो। बोली वृंदावन हरि राम की जय जय श्री राम। बैठ जाएंगे। आवाज थोड़ी भैया अभी बैठ जाएंगे सभी यथास्थान बैठे। बांके के हरियार की जय श्री राजा रानी सरकार की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय पवन पुत्र हनुमान की जय प्रभु व्यासी महाराज की जय श्यामा रामचंद्र की जय शंकर भगवान की जय जय श्री राधे जय श्री जय श्री राधे। अंदर बैठ जाओ। जाने कितने भाग उधर तब कई कथा करने में ये भाग में लिखा है बाबा तुलसीदास का रामायण में लिखा है क्योंकि भागवत अन्य भाग की वार्ता आगे बताई भागवत की वार्ता ऐसे ही जाती कहीं वहां चले यहाँ रोज चले वहां पे यहाँ पे लेकिन स्पष्ट लिखा है कि जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगा देवताओं को अमृत से सुनाइयो एक और अमृत कलश लेकर ना सुनी रोक के सुना शस्त्र से ना बना कथा बड़ा रोज कथाएं हो रही है टीवी के माध्यम से चैनल के माध्यम से गाँव में तो सुनते हैं सुनाते हैं लेकिन फिर भी समाज में सुधार समाज को एक दिशा देते बहुत मिलते भगवान वेद व्यास ने लिखा है सच्चिदानंद रूपाय क्या लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद क्या है सत्य चित्त आनंद सत्य कहते हैं सत्य सत्य व्रतम परम च सत्यम सत्य से योनिम निमित्तम च सत्य सत्य होता है लेकिन वह आनंद स्वरूप सच्चिदानंद और पूरे विश्व का पालन करने वाला इसको कहते हैं आनंद स्वरूप परमात्मा सच्चिदानंद रूप आए वह स्वरूप विश्व पूरे विश्व का पालन करने वाला
और तीनों तापों को नष्ट करने की जिसके अंदर क्षमता है, आज दैविक ताप, आज भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप को नष्ट करने की क्षमता है, उसको कहते हैं कृष्ण। श्री कृष्णा वयम नमः, एक नहीं दो नहीं, हम सब मिलकर, और आइए उनको प्रणाम करते हैं। वयम माने हम सब, इसलिए भगवान कृष्ण की ये कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है। कृष्ण ने गीता में कई जगह कह दिया है, भागवत में भी बोल दिया है, चंचल ही मने कृष्ण परमात्मा बलभद्र, लेकिन मन बड़ा चंचल होता है, कथा में नहीं लगता, हाँ इधर उधर भटकता है। लेकिन भटकना तो सब जानते हैं, एकाग्र करना बड़ा मुश्किल है। एकाग्र कथा के माध्यम से होता है, और वह कथा क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतान्ते सप्ताहवाचनम कुरु, ये भागवत में लिखा है भगवान वेद व्यास ने कि भागवत कथा से मुक्ति मुक्ति भविष्य की, आपको जो चाहिए वो सब मिलेगा। धन चाहिए धन मिलेगा, मुक्ति चाहिए मुक्ति मिलेगी, भक्ति चाहिए भक्ति मिलेगी, और कृष्ण चाहिए तो अवश्य, क्योंकि नैनों में और उसकी तस्वीर हर समय बनती चाहिए। मेरे गोविंद की तस्वीर अगर नैनों में बस गई तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। एक गोपी और वृंदावन में रेत में लोग हो रही, स्वामी हरिदास उधर से आ रहे थे। हरिदास स्वामी कहने लगे, क्या बात है गोपी, आप इस तरीके से और इस रमण रेती जिसको कहते हैं, रमण रेती में रमण कैसे कर रही है? गोपी कहने लगी, बाबा मैं अपने नेत्रों से उस कृष्ण को निकालना चाहता, वो मेरे नेत्रों से निकलना नहीं चाहता। नैनन में कृष्ण समाये गो, वो प्रेम को रोल, बड़े बड़े भजन है, लेकिन आगे सब आपको मिलेंगे। आज कथा की पूरी परिभाषा आपको समझाई दे। तो कृष्ण की कथा बड़ा मुश्किल, श्रवण करना, कराना, और बड़े बड़े व्यवधान आते हैं, व्यवधान तो और कार्य में आते हैं, लेकिन कथा में शुभ कर्म में अवश्य व्यवधान है। शुभ कर्म करना बड़ा कठिन होता है। हर चीज के लिए पैसा खर्च कर लेगा व्यक्ति, हर जगह खर्च कर देगा, लेकिन शुभ कर्म के लिए बड़ी समस्या है। भगवान वेद व्यास ने आगे लिखा है कि जिस समय मन कथा चल रही थी तो सूत और सौनक संवाद था, राजा परीक्षित और सुखदेव का संवाद था, विदुर मैत्रेय का संवाद था। तो स्वयं राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज ये जो संसार है, सुखदेव जी से ये कथा आगे बताऊंगा, लेकिन आज आपको उसको रूप रेखा बता रहा हूं कि ये जो संसार है, संसार में भगवान जी में, और ये अटका हुआ व्यक्ति उसका कैसे उद्धार होगा? तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन कि दिवाचा थे हया राजन कुटुंब वर्णे नवा। व्यक्ति दिन में कुटुंब के भरण पोषण में और अपना समय निकाल लेता है, ये काम करना वो काम करना, और नहीं इसको देना है उसको देना है, ये करना है वो करना है, और रात्रि चली जाती है सोने में कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि चली गई सोने में और दिन चला गया। तो भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकाला क्या, कुछ समय तुम निकालो
प्रभु शरण जाने के लिए, प्रभु शरण के लिए। और आपको थोड़ा सा समय यहाँ बैठो आराम से। समय सब कुछ निकलता है जा रहे फिर तुम दोनों चले जाओ। कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी संगत साधु की हरे अपना तमाम प्यारों को होने वाली संगति है। इसलिए सत्संग मंचल बंदे पुरुषो यदा वै, इसी विषय में नैमिषे सूतमासीन विवाद्ये महामति कथा पटर्थ स्वादे कुशले सोनको ब्रवी। निमिष निमिष कहते हैं जिसको, ये जो कथा हुई थी नैमिषारण्य क्षेत्र बोलते हैं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी और सौनक जी का संवाद चल रहा था। शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि ये कलयुग में क्या साधन है जिससे कि हमारा उद्धार हो सकता है। तो सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, कलयुग की शव कीर्तना, कलयुग में केवल कीर्तन करना और कलयुग में केवल एक कथा का होना ही सबसे बड़ा साधन है। क्योंकि कलयुग के कारण और भस्मता साधन करते हैं, समस्त साधन लोग भस्म हो गए। बोले वृंदावन हरिलाल की जय। कलयुग के बल नाम आधारा, और वही मुक्त ये नाम प्रभाव। ये नाम की महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व दुखों को नष्ट करने के लिए नाम संकीर्तन, कथा संकीर्तन के श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं दास्यं सत्यमात्मनिवेदनम्। ये नवदावती भागवत में उसी तरीके से राम कथा में है, माने रामायण में दिया है नवदावती। शबरी को भगवान राम ने नवदावती का ज्ञान। कोई कहता है कि जात पात से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को बजाए तो हरि को हो। कोई के बड़े बड़े पैसे वाले से प्रसन्न होते हैं तो दुनिया में से चले गए पैसे वाले, बड़े बड़े पैसे वाले इस दुनिया से चले गए, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का कोई पता नहीं है। क्षण न जाना सी विधाता किम कर सकी, कि क्षण भरी जीवन की कलियां कल होत प्रभात खिली न खिली, कोई पता नहीं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए। और संकीर्तन में क्या करना है, प्रभु का। इसी कड़ी में और भगवान वेदव्यास ने बताया कि वृंदावन में और भक्ति देवी स्वयं मां नृत्य कर रही है, लेकिन उसके दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, उनको कोई खरीदने वाला नहीं। तो कहे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, मां की मन जवाब सामने से और आ रहे नारद जी कहने लगे देवी आपकी हालत किसने कर दी? बाबा आप मत सोचो, साधु क्षणम तिष्ठे। हे साधु आप मेरी चिंता सुनिए। क्या बात है बताइए? अरे तुम्हारी चिंता क्या है? मेरी चिंता ये है कि मुझे दुनिया ने खरीद लिया, लेकिन मेरे पुत्रों को किसी ने नहीं खरीदा। ये दोनों पुत्र जो है, दोनों पुत्र मेरे जो वृद्ध हैं। तो जिस समय भगवान माने भगवान वेदव्यास और जैसे दोनों पुत्रों के लिए सुना, तो दोनों पुत्र के लिए व्यवस्था करने लगे। और नारद जी ने पूरे विश्व में भ्रमण किया और जाकर कहाँ पहुंचे? सीधे बद्रीनाथ धाम में के एकदाया विशालाया चत्वारे सयोमला सत्संगार्थम समायात दर्शन सत्रनाम में एक बार विशालापुरी कहते हैं जिसको माने बद्रीनाथ नाम कहते हैं। और वहाँ नारद जी पहुंचे, चारों भाई सनत सनातन सनत कुमार और वहाँ सत्संग कर रहे थे। सत्संग की बहुत बड़ी महिमाएं, सत्संग में आनंद ले रहे थे। तीन भाई बैठते थे, एक कहते थे, फिर तीन बैठते थे, एक कहते थे। नारद जी ने कहा ये क्या चल रहा है? बोले महाराज सत्संग चल रहा है। इसका क्या प्रभाव है? बोले इसके करने से, इसके सुनने से, इसके कराने से और वृद्ध व्यक्ति भी तरुण हो जाता है, बड़े जवान हो जाता है। अच्छा तो महाराज एक मेरी विनती है, मैंने वृंदावन में ये दृश्य देखा, भक्ति को दुनिया ने खरीद लिया, लेकिन उसके दोनों पुत्रों को कोई खरीदने वाला नहीं है, ज्ञान और वैराग्य को। तब तीनों हमारे चारों भाइयों ने कहा नारद जी आप हमको यहाँ लाइए और आकर उनका सब दुख दूर करेंगे। बोले एक काम करिए, आप थोड़ा सा नीचे जाइए। कलशवारी माता बहने, कलशवारी माता बहने जो घर चली गई वो घर पर जाकर के खाना खाए हैं। माता और बहन जिन्होंने कलश उठाए हैं एवं कन्या है जो घर चली गई है, जो यहाँ से चली गई हैं, वो यहाँ आके मंदिर पे प्रसाद पाए, मंदिर प्रांगण में आकर और यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद पाके जाएं। जो भी माताएं बहनें घर चली गई हैं उनके लिए नम्र निवेदन है कि आप यहाँ आकर प्रसाद पाएं। तो भक्ति देवी कहने लगी
नारद जी ने जाकर वृंदावन में भक्ति देवी से कहा, देवी तुम चलो और तुम्हारी व्यवस्था हो गई है। और तीनों माने चारों नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मा के पुत्र और नीचे उतर के आए, जिसको कहते हैं हरिद्वार, हरि का था। सबसे पहले चढ़ने की तैयारी वहीं से होती है। पहले बड़े बूढ़े हमारे जाते थे ना और कह जाते घर में भैया लौट के आवे तो कोई परेशानी ना है, और नहीं आवे तो समझ लियो हरिद्वार नहीं चले, ऐसे तो बोलते। लेकिन हरिद्वार वैसे ही नीचे उतर के आए और वहां गंगा नाम समीपे तु आनंद नाम ये तट है। आनंद नाम का एक तट था गंगा के दरवाजे माने वही हरिद्वार में, और वहां बहुत अच्छा आसन लगाया गया। नवकोमलम बालकोमलम और बट वृक्ष था, उसके नीचे आसन लगा लिया। चारों भाई उस पर बैठ गए और सभी को बुलाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी थे सब पधारे। और जहां तक बताया गया है, भागवत में लिखा हुआ है, जिन जिन योनियों में जो व्यक्ति थे वो भी पुरुष बनकर और कथा श्रवण करने के लिए आए। और जैसे ही सरस कुमारों ने कथा प्रारंभ की कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिशिष्टम समाप्ते। भागवत की कथा का सदा श्रवण करना, और इसके श्रवण करने से भगवान की शरण में जाता है व्यक्ति। पूरी भागवत की कथा जैसी सुनाने लगे तो देखते देखते और वहां नृत्य होने लगा। नृत्य जब होने लगा तो भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य खड़े होकर नृत्य करने लगे। भक्ति देवी आनंद से नृत्य करने लगी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि जयति जगत माया यस्य काया नमस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदयामो यस्य कामो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी जय हो। आपने मेरे पुत्रों को जो है जगा दिया। दोनों पुत्र नृत्य करने लगे कि भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सेनाव्यासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सेनाव्यासीत्
देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सीधे सीधे। ये किसकी महिमा थी? ये भागवत की महिमा। भक्ति सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सैरावयासि श्रीकृष्णो हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे बद्रीनारायण वासुदेवा। ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, लेकिन इसका तात्पर्य है सबसे पहले अपने अंदर भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, भक्ति है, तो आपकी भक्ति अंधी है ज्ञान देने, और आपके अंदर ज्ञान है, भक्ति नहीं है, तो आपका ज्ञान पंगु है, लगना कहते हैं। इसलिए कभी भी शास्त्र ज्ञान और वैराग्य जिसके प्रभाव से खड़े हुए, तो उसका कहना ही क्या है। वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा है। वृंदावन में आज भी भक्ति नृत्य करते, आप कहीं भी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, वहाँ रिक्शे वाले में राधे राधे कहेगा, आपसे ये नहीं कहेगा भाई साहब हटिए, भैया जी हटिए ना, राधे। ऐसे भी रहो लेकिन कथा सुनो, सो के सुनो, बैठ के सुनो, लेट के सुनो, कुर्सी पे बैठो, सोफा पे बैठो, कहीं कोई इसमें वो नहीं दिया गया। तो आज का विराम हम यही देते हैं। सायंकाल को 5 से 7 बजे तक आज कथा होगी, और कल ठीक जो है 12 से 5 तक प्रतिदिन के हिसाब से कल से कथा प्रारंभ होगी। डेली का जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है, और अभी आप सभी जलपान करेंगे, प्रसाद पाएंगे। इसके बाद में शाम को ठीक 5 बजे समस्त ग्रामवासी और जो भी कलश वाली कन्याएं हैं, जिन्होंने कलश उठाए, माता बहनों ने, वो अवश्य कथा श्रवण करने के लिए आए और अपने कलशों पे दीपक जलाएं। आज अभी आपको गौगण और दंतकारी की भी कथा सायकाल को ही मैं सुनाऊंगा, और कथा का पूरा विवरण में किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कैसे माने नियम उसका, तो वो सायकाल को ही बताएंगे। क्योंकि सुबह से आप लोग लगे हुए हैं सब, हम सभी, और प्रेम से सब लोग प्रसाद पाकर अभी विश्राम करेंगे, पूजा होगी, और इसके बाद आगे का कार्यक्रम सायकाल से चलेगा। बोले वृंदावन हरि लाल की जय, जय जय राधा